नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये शेयर कैसा है ये भी बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स और ये सारी डिटेल्स पता चल पाएगी कि इसकी क्या अच्छी कमियां हैं और क्या इसके अंदर बढ़िया बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड ने एमजी मोटर इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू में ये कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी इंडिया में एमजी मोटर के लिए। इस एमओयू में ये कंपनी 60 किलोवाट डीसी चार्जर सेटअप करेगी इंडिया में, और इस कंपनी का टारगेट है 2030 तक 75,000 वोल्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने का इंडिया के अंदर। चलिए आगे बताता हूँ। इस कंपनी ने अभी 1 अप्रैल को बरसाना बायोगैस प्लांट के फेज 1 का कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है और नेचुरल गैस सप्लाई करती है डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर्स को। इस कंपनी में अडानी ग्रुप का 37.4% स्टेक है और टोटल एनर्जी कंपनी का भी 37.4 स्टेक है। ये कंपनी एक तरीके से जॉइंट वेंचर में है। ये कंपनी पीएनजी और सीएनजी गैस सप्लाई करती है। ये कंपनी 2005 में बनी थी। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,07,380 करोड़, पी रेशो 180, आरओई 20.4% और डेब्ट टू इक्विटी 0.42 है। इसका आपको एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट बताता हूँ। पहले इसमें एफआईज ने अपना स्टेक कम किया था, फिर दोबारा उसके बाद उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। सितंबर 2023 में एफआईज का स्टेक इसमें 13.94% था, फिर दिसंबर 2023 में कम होकर 13.6% हो गया था, पर फिर मार्च 2024 में एफआईज ने अपना स्टेक वापस बढ़ाकर 13.13% कर दिया है। इसी तरह वो धीरे धीरे आगे इसमें बढ़ाने लग जाएंगे। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रोमोटर्स का 74.80%, एफआईएस का 13.13%, डीआईएस का 6.12% और पब्लिक का 5.93% स्टेक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शेयर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी 5 नवंबर 2018 को 94 रुपए के भाव पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ रहा है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। 2 नवंबर 2022 को इसका शेयर 3,730 का था, जो कि बिल्कुल इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के सभी शेयरों में गिरावट आ गई थी, पर उसके बाद से फिर इसने धीरे धीरे दोबारा बढ़ना शुरू कर दिया है। और जैसे ही ये हिंडनबर्ग का मैटर क्लियर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद आप देखेंगे कि वापस ये अपने ऑल टाइम टारगेट को अचीव कर लेगा, जो ऑल टाइम पे पहले था। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।